सियासत भी अजब अजब खेल रचती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। बाबा जी, एक सवाल आपसे हमारा है जो गंभीर है। देखा जाता है जर्नल कास्ट की ज़मीनें, बैकवर्ड क्लास की ज़मीनें दलित खरीद लेता है, मगर जब दलित की ज़मीन बिकती है तो बैकवर्ड भी नहीं खरीद पाता, जर्नल कास्ट का भी आदमी नहीं खरीद पाता। इसी तरह जब कभी अपराध होता है, मान के चलिए किसी दलित ने किसी पिछले जात को मार दिया तो 302 लगता है, लेकिन अगर पिछड़ी जात ने दलित को मार दिया तो 302 प्लस हर्जन एक्ट लगता है। तो ये क्या जो ये संविधान है देश में जो चल रहा है वर्तमान में, क्या ये समानता पैदा करता है? देखिए, संविधान में जो समता का अधिकार है तो समानता तो तब आएगी जब सब लोग समान हो जाएंगे। अभी तो हमारे देश में असमानता है। अब आपने एक बात कही कि दलित की ज़मीन बैकवर्ड नहीं खरीद सकता या फॉरवर्ड क्लास नहीं खरीद सकता, सामान्य वर्ग नहीं खरीद सकता, उसके लिए दूसरी प्रक्रियाएं हैं। ये कानून क्यों बना, इसको समझने की बात है। ये नियम क्यों बने? हमारे देश में जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो भी दलित वर्ग, उनका दलित नाम क्यों रखा गया? दलित का मतलब उसका दमन हो रहा है। क्या आज भी 75 साल आज़ादी के हो गए, क्या दलित के अंदर वो आत्मसम्मान है जो 2%, 4% या 15% फॉरवर्ड क्लास के पास, जो सामान्य वर्ग या बैकवर्ड अभी भी अपने आप को दलितों से ऊंचा समझता है, उनको हीन भावना से देखता है। एक बात बिल्कुल आपकी ये सही है कि कुछ लोग जो दलित जातियों में पैदा हुए लेकिन अब वो दलित नहीं हैं, वो बड़े अधिकारी हो गए हैं, नेता हो गए हैं, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हो गई हैं, उनके ऊपर ये कानून नहीं लगना चाहिए कि वो ज़मीनें नहीं बेच सकें। लेकिन वैसे कानून है भी कि अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो आप बेच सकते हैं, उसको परमिशन आसानी से मिल जाती है। आसानी से तो नहीं मिलती बाबा जी, आसानी से मिल जाती। अभी आप समझिए, अभी आप समाज में निकलिए और अवस्था को देखिए दक्षिण टोला में, जहाँ पर दलित जी एक गांव में अगर एक घर फॉरवर्ड क्लास का होगा, सामान्य वर्ग का होगा, तो उसके घर की जितनी लागत होगी उतने घर में आधी दलित बस्ती होगी। मतलब कि वो वास्तव में अभी दलित हैं। कारण क्या है? दलित का अब नया मानक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्योंकि बहुत से जो बिल्कुल जो कानून बने, जैसे महिला सुरक्षा के कानून बन गए, धारा 498 आ गया, रेप का केस आ गया, है ना, कठिन कानून है, उसमें पुरुष भोग जाता है और या सामान्य वर्ग भोग जाता है, बैकवर्ड भोग जाता है। लेकिन जो वास्तव में महिलाएं पीड़ित हैं वो थाने तक नहीं जा पाती। जो चरित्रहीन महिलाएं हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो लोगों को फंसा देती हैं। और जो वास्तव में जिनके साथ हिंसा होती है, जिनके साथ बलात्कार होता है, आज भी वो अपने मतलब लोक लाज के डर से थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ज़्यादातर जो दहेज प्रथा की घटनाएं हैं उसमें आप देखिए सब प्रोफेशनल। अभी तमाम अखबार में समाचार आ रहा कि महिलाओं का कितना अत्याचार बढ़ गया है। अब पुरुषों को काट रही है, घर में रहती है, पति कमा के देता है, विदेश में रहता है, वो दूसरे पुरुषों के साथ मौज मस्ती करती है और उससे शादी कर लेती है। देखिए, ये समाज में विसंगतियां बहुत हैं। एक तो हमारा नैतिक पतन होता चला गया। हम एक बात आपने एक दिन पूछी थी, जो सामाजिक न्याय था, समाज का जो डर था वो लोगों की आंखों से ख़त्म हो गया। अब कानून का डर उतना कभी नहीं रहा है जितना समाज का डर रहा है। और कानून में भ्रष्टाचार बहुत है। आपका हमारी और पुलिस का 20,000 रुपया दे दी और मुकदमा आपके ऊपर आपके ऊपर लिख जाए, और तुम हमका मारो और पुलिस का 50,000 दे दियो तो मुकदमा हमारे ऊपर लिखा जाए। तो विसंगतियां हैं। तो इसमें कानून का उतना, कानून की भावना को समझना है कि कानून किस भाव से बना। कानून नहीं, अपने जहाँ हम ये सवाल हमारा, जहाँ हम ये हैं प्रॉपर, मान चलिए कि अमेठी में रहते हैं, यहाँ तो जो हर्जन एक्ट जितने भी दिखाई देते हैं फर्जी दिखाई देते हैं। नज़दीक में अपने देखिए सब फर्जी नहीं है। नहीं, नज़दीक में तो दलितों पे अत्याचार है, अपने नज़दीक में जैसे है। बिल्कुल है अत्याचार। आप आँख खोल के देखिए, आप आँख खोल के देखिए, आपके यहाँ कितनी दलितों की आरक्षित। आपका खुद ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर का, जहाँ पर आप बैठे हो, उसका नाम कोई बता दे इलाके में? इसके पहले एक महिला आरक्षित सीट थी दलित की, उसका कोई नाम बता दे? ये दलित अभी भी दबा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि हम प्रमुख हैं। और आपको एक घटना बता दें, शिवगढ़ में एक दलित महिला ब्लॉक प्रमुख हो गई। तो अब
उसको स्पॉन्सर करने वाले दूसरे लोग थे, वो बड़े जिन्होंने पैसा लगाया, हाँ जिन्होंने पैसा लगाया, राजनीति में पैसा हावी हो गया है। अब एक बार मीटिंग थी, जिला अधिकारी महोदय बैठे थे, प्रमुख भी थे और प्रमुख के साथ उसके स्पॉन्सर भी थे। जैसे आजकल हमारी सरकार के एक स्पॉन्सर हैं, तो हमारे गांव स्पॉन्सर हैं आरक्षित सीट के, चाहे महिला आरक्षित सीट हो, चाहे दलित आरक्षित सीट हो या बैकवर्ड आरक्षित सीट हो। इन सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा दूसरों का है जो पैसा लगाते हैं। बहुत कम लोग हैं आरक्षित सीटों पे जो अपनी मन मर्जी से प्रधानी करते हैं या कार्यकाल अपना चलाते हैं। तो डीएम साहब ने बहुत, आज से 25 साल से और ज़्यादा की हो सकता है घटना है, लेकिन 2 दशक तो हो गया। डीएम साहब ने उन महिला प्रमुख से पूछा कि प्रमुख जी सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है? तो प्रमुख जी ने कहा कि साहब एक थई कॉलोनी मिल जाए तो काम हो जाए। प्रमुख जी ने कहा कि अब आज क्या 1925 में ये अवस्था बदली है। आप जाइए, आप 10 ग्राम प्रधानों को जो आरक्षित महिला हों या आरक्षित दलित हों, उनका सर्वे करिए। नहीं, सर्वे तो हमने किया, जैसे अपने ही ब्लॉक में की जो बात आपने की उठाई, ब्लॉक प्रमुख का जो घर है नज़दीक में गांव, उनके गांव के आगे सामने से जो रास्ता है वो रास्ता अभी तक वो नहीं बनवा पाए। तो आप समझिए, तो ये कानून के भाव को आपको समझा। देखिए, अत्याचार हो रहा है, जो लोग प्रोफेशनल बदमाश हैं, मतलब दलित में या महिलाओं में, वो शरीफ लोगों के ऊपर या शरीफ नहीं होते हैं उनके साथ अपना किसी दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए हरिजन एक्ट लग रहा है। अच्छा, हरिजन एक्ट नहीं, वो दलित नहीं लगवा सकता है जो मारा जाता है। हरिजन एक्ट की जब मैक्सिमम घटनाएं देखें तो मारा दूसरा आदमी जाता है, जो भोगी है ना, जिसके ऊपर हरिजन एक्ट लगा, उसका विपक्षी लगवाता है। अच्छा, और मोहरा जो है दलित को बनाता है। ये सारी घटनाएं हैं, लेकिन इसका मतलब कानून का उपयोग सही नहीं हो रहा तो कानून गलत है, ये बात कतई सही नहीं है। हमको इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि कानून का सदुपयोग हो, गलत आदमी ना सताया जाए। और दलित को जब तक आप समानता में नहीं ले आएंगे कि आपके सामने खड़ा होके कहे कि देखिए आरक्षित सीट आई हमारे गांव में। नहीं, सरकार की जो मंशा रही होगी उस समय जब ये कानून बनाया कि दलितों की जमीनें न बिकने पाए, इसीलिए सरकार कानून की मंशा बिल्कुल सही है। आज से 10 साल 15 साल पहले हजारों लोगों ने के नाम भैंस का लोन हुआ। और भैंस का लोन किसने लिया? जिसके यहाँ वो नौकरी करता था, बैकवर्ड हो, दलित हो, गरीब आदमी, और उसके घर कुर्की आती, ट्रैक्टर ले लिया लोगों ने अपने नौकरों के नाम पे, और उनकी जमीनें नीलाम हुई। तो ये सारे अपराध हुए। तो कानून देखते हुए कानून इसी दृष्टिकोण में बना कि अभी हमारे पास तमाम घटनाएं हैं कि लोगों ने कहा, परमिशन बनवा लिया कि इनके बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, और उसको पलझा लिया महिला को और अपनी पूरी नाम जमीन करा ली, ना उसके बच्चे को पढ़ाया, और उसको अब अपना ना खेती बचा ना घर बचा। लोग दर दर भड़क रहे हैं। तो जो कानून बना उसकी मंशा पे कोई शंका नहीं है। हमारी दरअसल नीयत समाज की ठीक नहीं है। वो कानून नैतिक पतन इसका सबसे बड़ा कारण, कानून का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। असली प्रश्न ये है। ठीक, बाबा आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।